अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको गले का बहुत खूबसूरत डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने लंबाई और चौड़ाई में बुकरम का एक पीस लेना है। 5.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 8 इंच इसकी लंबाई है। तो सबसे पहले हम गोल गले की शेप का गला कट करेंगे। तो इसके लिए लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको दिखा दी है। 3.5 इंच और 6 इंच इसकी लंबाई है। एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर आपने हल्के हाथों से गोल गले की शेप देनी है। अगर शेप अच्छी आ रही हो तो आपने इसको डार्क कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर डार्क करने के बाद बाहर वाली साइड से आपने 0.25 इंच का निशान लगाना है। निशान आपने साथ साथ लगाने हैं ताकि आपसे गोल गले की शेप भी सही तरीके से बन सके। अब आपने गले की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपने बाहर वाली साइड से गले की कटिंग करेंगे, फिर आपने अंदर वाली साइड से गले की कटिंग करनी है। अंदर वाला जो पार्ट कट किए है उसको आपने फेंकना नहीं है, उसी से ही हम स्लिट के लिए डिज़ाइन तैयार करेंगे, पैटर्न तैयार करेंगे। तो ऊपर से आपने 3 इंच और यहाँ से आपने 1 इंच का निशान लगाना है और यहाँ आपने भी 1 इंच का निशान लगाते हुए आपने लीफ पैटर्न जैसे ही आपने स्टाइल से शेप दे देनी है। अब यहाँ से आपने कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद अब आपने एक और बुकरम का एक पीस लेना है लंबाई और चौड़ाई में 5 इंच और यहाँ से 15 इंच, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको ऊपर रखना है। पहले आपने बुकरम को सीधा कर लेना है, ऊपर से आपने कटिंग कर देना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर इस तरह से रखना है 1 इंच या 1.5 इंच नीचे रख कर, ठीक है। उसी पैटर्न को आपने रखते हुए बिल्कुल साथ साथ निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद यहाँ से आपने 1 इंच का निशान लगा देना है, ये देखें इस तरह से। और एक सीधी लंबी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये देखें। और यहाँ आपने 9 इंच या 10 इंच के बराबर आपने स्लिट के लिए पट्टी रखनी है, ठीक है, इस तरह से। ये देखें 10 इंच मैंने रखी है, ठीक है। और इस साइड पर आपने 0.25 इंच का निशान लगाना है, ये देखें, क्योंकि हमने दोनों साइडों से लेंस अटैच करनी है। बंद वाली साइड से हमने जब हमने पहली लाइन ड्रा की थी तो वो 1 इंच की थी। तो यहाँ पर आपने 2 पॉइंट के बराबर या 0.25 इंच के बराबर आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है अंदर वाली साइड से, क्योंकि हमने दोनों साइडों से इसके साथ लेंस अटैच करनी है, ठीक है। ये देखें इस तरह। अब आपने कटिंग कर देना है। पहले हम बाही वाली साइड से बुकरम की कटिंग करेंगे, फिर आपने अंदर वाली साइड से बुकरम की कटिंग करनी है। बाही वाली साइड से बुकरम कट करने के बाद अगर आपको अंदर वाली साइड से कटिंग करने में मुश्किल हो रही हो तो आप इसको पिन अप करके भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपने बुकरम को कटिंग कर लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ओपन करने के बाद ये देखिए हमारा गला कुछ इस शेप में आएगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, और इसको अब आपने गोल गला साथ में रख के ये देखिए इस तरह से हमारी शेप आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर आपने शर्ट का सेम फैब्रिक लेना है, ठीक है। पहले आपने अंदर वाला जो पार्ट था बुकरम का जो हमने कटिंग किया था पहले उसको आयरन से प्रेस करना है ताकि हमारा जो बुकरम है वो इंची टेप इंचज़ में कम या ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। अब आपने बाहर वाली साइड का जो हमारा बुकरम है उसको प्रेस करने के बाद अंदर वाला जो पार्ट होगा उसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। आयरन से प्रेस करने के बाद अब बाही वाली साइड से आपने 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए बाकी का जो कपड़ा होगा उसको आपने कटिंग कर देना है। बाही वाली साइड से कटिंग करने के बाद अब आपने अंदर वाली साइड से भी कपड़े की कटिंग करनी है, लेकिन बिल्कुल सेंटर पर रख के करिएगा ताकि दोनों साइडों पे जब हम कपड़ा बुकरम के ऊपर फोल्ड करेंगे तो कम या ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। इक्वल ही आपने कटिंग करना है। अंदर और बाहर दोनों साइडों पे फैब्रिक कटिंग करने के बाद यहाँ आपने ये देखें इस तरह से बुकरम के ऊपर फैब्रिक ग्लू या गम स्टिक लगानी है और कपड़ा आपने अंदर वाली साइड पे चिपका देना है, ठीक है। जहाँ पे अगर आपके कॉर्नर्स वगैरह होंगे वहाँ पर आपने डीप कट लगाना है और इस तरह से आपने प्रेस कर देना है। अच्छा, अब यहाँ आपने ये देखें एक साइड पे प्रेस किया, सेम इसी तरह दूसरी साइड पर भी आपने कपड़े को चिपका देना है।
अच्छा जी जनाब, अंदर वाली साइड से फैब्रिक प्रेस करने के बाद अब आपने बाहर वाली साइड से भी फैब्रिक को बुकरम के ऊपर चिपका देना है। जहाँ पे आपको लगे कि आपका कपड़ा सही तरीके से प्रेस नहीं हो रहा, मीन सही तरीके से चिपक नहीं रहा, तो वहाँ पर आपने गुलाई शेप वाली साइड पर छोटे छोटे डीप कट्स लगा देने हैं। छोटे छोटे साथ साथ लगाइएगा ताकि आपका जो कपड़ा ईजिली प्रेस हो सके। अच्छा, अब यहाँ पर आपने बिल्कुल किनारे पर फैब्रिक ग्लू लगाना है अंदर वाली साइड पर, ठीक है। और आपने सेम कलर की लेंस यूज़ करनी है। अगर आप कंट्रास्ट यूज़ करें तब भी अच्छी लगेगी, लेकिन मेरे पास सेम थी तो मैंने सेम कलर की ही, थोड़ी सी डार्क में है तो ये मैंने यही लगा दी, ठीक है। यहाँ पर आपने एक साइड पे लगाया है, बिल्कुल हाथ हल्का रखना है लेंस चिपकाते हुए ताकि हमारी जो लेंस है वो बिल्कुल खिंचाव में ना आए, ठीक है। लगाने के बाद इसको आपने आयरन से साथ साथ प्रेस करते जाना है ताकि हमारी जो लेंस है वो बिल्कुल सही तरीके से चिपक जाएगी। एक साइड पे लगाया सेम इसी तरह दूसरी साइड पर भी आपने लंबाई वाली साइड पर फैब्रिक ग्लू लगाना है बिल्कुल किनारे पर, और दूसरी साइड पर भी आपने लेंस को चिपका देना है। जैसे हमारा डिज़ाइन ऊपर वाली साइड पर उल्टा है, सेम इसी तरह हमारी जो लेंस का जो डिज़ाइन है वो भी ऊपर वाली साइड पे उल्टा होगा, ठीक है। लेंस की जो फिनिशिंग है वो उल्टी होगी और बिल्कुल किनारे पर लेंस के किनारे के साथ आपने फैब्रिक को चिपका देना है। ये देखें, अब आपने सेम इसी तरह दूसरी साइड पर बाहर वाली साइड पर भी आपने लेंस को चिपका के इसको डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। जहाँ पे आपको लगा हो कि आपने लेंस को टर्न करना है वहाँ पर आपने किनारी को कट लगाना है, ना कि लेंस को कटिंग करना है, ठीक है। और इस तरह से आपने लेंस को चिपका देना है। अच्छा जी, यहाँ पर डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद इसको आयरन से प्रेस कर लेना है, और ये जो हमने गोल गला कट किया था सेम इसी फैब्रिक पर ही आपने गोल गला भी कट आयरन से चिपका के इसको गोल गले को बिल्कुल सेंटर रख कर आयरन से क्रीज लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने शर्ट का पार्ट लेना है। शर्ट के फ्रंट साइड पर आपने गले को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए बुकरम के किनारे पर सिलाई से कंप्लीट कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर सिलाई कंप्लीट करने के बाद आपने हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ना है। पहले ऊपर से आपने धागे वगैरह कटिंग कर लेने हैं और बिल्कुल सेंटर पर फैब्रिक को कटिंग करना है, और यहाँ हाफ इंच का छोड़ते हुए बाकी का जो फैब्रिक होगा उसको आपने कटिंग कर देना है। छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद गले को आपने बैक साइड पे ले आना है और आयरन से प्रेस करने के बाद इसकी आपने फाइनल तुरपाई कर देनी है। अच्छा जी, यहाँ पर तुरपाई करने के बाद ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये स्लिट वाली पट्टी तैयार हुई थी। अब इसके बैक साइड पर आपने गम स्टिक लेनी है, ठीक है, और बिल्कुल सेंटर पर रखते हुए इसको आपने चिपका देना है ताकि आपको सिलाई करने में बिल्कुल आसानी हो सके। अब आप इसको सेट रखिएगा। ऊपर से आपने पैमाइश रखनी है कि हमने जब गले की पैमाइश की थी तो 3 इंच हमने लंबाई का रखा था। अब यहाँ पर गुलाई शेप वाली साइड पे जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक की पट्टियाँ ऊपर थी, अब उसको अपने नीचे शर्ट के नीचे लेके आना है। ऊपर से आपने पैमाइश रखना है, दोनों साइडों पे इक्वल होना चाहिए 3 इंच, और इस तरह पट्टी पर आपने गम स्टिक लगाते हुए गले पर गोल गले पर आपने बिल्कुल सेट करके आयरन से चिपका देना है। ये देखें इस तरह से चिपकाने के बाद अब हम इसको एक ही सिलाई से सारे गले को कवर कर लेंगे। आयरन से प्रेस करने के बाद अब आपने यहाँ पर सिलाई से सारा कंप्लीट कर लेना है। तो जितनी देर में मैं ये सिलाई कंप्लीट करती हूँ, अगर आज का ये डिज़ाइन या समझाने का मेथड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब आपको मैं गले की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रहा हमारे गले की फ़ाइनल लुक। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये गला अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में।